हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे स्मार्ट इनग्रेविंग टूल के बारे में। अभी तक आपने वी बिट एंड बेवल टूल के बारे में जाना। ये दोनों टूल पाथ सिर्फ एक टूल का यूज करके कार्विंग करते हैं, जबकि स्मार्ट इनग्रेविंग टूल मल्टीपल टूल को एक साथ यूज कर लेता है और अपने दिमाग से वो जान जाता है कि किस जगह पे 3mm के टूल को चलाना है और कहाँ पे इनग्रेविंग टूल को चलाना ज़्यादा सही रहेगा, जिससे कि हमारा समय बचेगा। जैसे कि वी बिट की टूल पाथ समरी देखें तो ये 4 घंटे 57 मिनट का टाइम ले रहा है, लगभग 5 घंटे का टाइम ले रहा है। और इसी काम को हम स्मार्ट इनग्रेविंग टूल से करेंगे तो लगभग ये काम 10 मिनट में हो जाएगा। बस कहाँ 5 घंटे और कहाँ 10 मिनट, कितना टाइम का डिफरेंस हो जाएगा और सेम क्वालिटी आएगी। तो ऐसा करने के लिए हम 2D व्यू में आ जाते हैं और यहाँ से वेक्टर को सेलेक्ट कर लेंगे और स्मार्ट इनग्रेविंग टूल को एक्टिवेट करेंगे। अब जो वेक्टर सेलेक्ट है इसी के अंदर ये टूल वर्क करेगा, क्योंकि सबसे बाहर की बाउंड्री है एंड इसके अंदर ये क्लोज वेक्टर है, तो इन क्लोज वेक्टर के अंदर नहीं जाएगा। और ये सारी जो रिमेनिंग जगह है यहाँ पे ये मटेरियल को रिमूव करेगा। इसके बाद टूल लिस्ट में हमें मल्टीपल टूल को ऐड कर सकते हैं। ऐड करते समय एक बात का ध्यान रखना है, जो टूल सबसे पहले यूज करना है उसे पहले ऐड करते हैं। जैसे खाली जगह पे हम मोटा 3mm का टूल यूज कर लें तो टाइम की बचत होगी, इसलिए 3mm का एंड मिल यहाँ पे यूज कर लेंगे। इसके बाद जो शार्प कॉर्नर है वहाँ पे हम वी बिट यूज करेंगे 6mm का 90 डिग्री वाला, इसको यूज कर लिया। और इतना करने के बाद सिंपल आपको कैलकुलेट नाउ में क्लिक करना है। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे ये देखिए इसका पाथ कैलकुलेट हो गया और इसका आप टाइम देख सकते हैं। ओके, सो इसका टाइम देख लीजिए कितना है। अब ये 9 मिनट का टाइम ले रहा है, कहाँ 5 घंटे और 9 मिनट में ये काम कर दे रहा है। बट इसकी क्वालिटी चेक करते हैं पहले। अब सिमुलेट में जाएंगे, पुराने रिजल्ट को इरेज कर देंगे और इसको सिमुलेट कर देंगे। सिमुलेट करने के बाद इसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ओके, स्मार्ट इनग्रेविंग टूल की एडिट में जाएंगे और यहाँ पे हमने फिनिश डेप्थ नहीं लिया, इसलिए टूल अंदर की ओर कट कर ही नहीं पा रहा। तो यहाँ पे 3mm डेप्थ के तौर पे लेंगे, फिर से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, और फिर से हम इसे सिमुलेट करेंगे। तो देखिए इस तरीके का रिजल्ट दे रहा है, बट अभी ये रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है जितना पहले का रिजल्ट था। तो इसको कैसे ठीक करें, इसमें फिर से एडिट करते हैं और कुछ और ऑप्शन है जिनके बारे में जानना जरूरी है। तो ये 3 ऑप्शन मिल जाएंगे टूल लिस्ट के ऊपर, इसको यूं ही टिक रहने दें। इसके बाद आ जाते हैं आउटर वेक्टर एज ए बाउंड्री, इसको टिक कर देंगे। इससे क्या है, ये जो आउटर वाला वेक्टर था इसको एज ए बाउंड्री ट्रीट करेगा, इस वाले वेक्टर को। और ऑफसेट इंड मिल फॉर इनग्रेविंग टूल, इसका मतलब ये है कि जैसे इंड मिल यहाँ पास पास में चल जा रहा है, इसलिए बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो एकदम पास में ना चल के थोड़ा दूर से चला जाएगा और कुछ मटेरियल छोड़ देगा और वो मटेरियल स्मार्ट इनग्रेविंग टूल से हटेगा, ताकि हमें जो इफेक्ट है एकदम स्मूथ मिले। देखिए यहाँ पे इंड मिल चल के गया, इसलिए बहुत अच्छे से कट नहीं हुआ है, ये थोड़ा दूर से इंड मिल जाएगा और यहाँ पे इनग्रेविंग टूल चलेगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का टूल पाथ नजर आएगा आपको। यहाँ पे ज़्यादा डेंस पाथ है क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट इनग्रेविंग टूल चल रहा है, बाकी जगह पे इंड मिल चल रहा है। इसका टूल पाथ समरी देखते हैं, ये 1 घंटा टाइम ले लिया। ओके, तो फिर से काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया, 1 घंटे। बट इसकी क्वालिटी चेक करते हैं। सो सिमुलेशन के रिजल्ट को इरेज कर देते हैं और इस टूल पाथ को फिर से सिमुलेट कर देते हैं। तो अब देखिए जो रिजल्ट मिला है वो परफेक्ट मिला है, बट टाइम फिर से 1 घंटे हो गया। बट फिर भी 5 घंटे से 1 घंटे 5 गुना कम टाइम ले रहा है ये टूल। लेकिन हम अभी भी इस टूल को और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, इसका टाइम और रिड्यूस कर सकते हैं। टाइम को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए इसे एडिट करेंगे और कुछ और ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे ये देखिए कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है रास्टर एंड ऑफसेट का, तो चूँकि ये गोल ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे आप ऑफसेट ही लीजिए, रास्टर की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कन्वेंशनल एंड क्लाइम मिल जाता है, तो इस ऑप्शन को हमेशा क्लाइम रखेंगे, अब कन्वेंशनल यूज नहीं होता। इसके बाद आ जाते हैं डू कॉर्नर शार्पनिंग, अगर इस पर टिक कर देंगे और बाई चांस अगर कॉर्नर को उतना शार्प नहीं बना रहा तो कोशिश करेगा और शार्प करने की। वैसे ये टूल ने ऑलरेडी शार्प कॉर्नर बनाए हैं तो इसको टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद मिल जाता है ओनली स्मार्ट इनग्रेव प्रोफाइल, तो ये ऑलरेडी स्मार्ट इनग्रेव कर रहा है, ये टूल उतना फ़र्क नहीं डालता। जो लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा टाइम में वो प्रोफाइल ओनली से पड़ेगा। जैसे इस बटन को आप टिक कर देंगे, अभी इनग्रेविंग टूल इस अक्षर के देखिए बाहर काफ़ी दूर तक चल के जा रहा है, इसलिए टाइम ज़्यादा ले रहा है। अगर इसको सिर्फ इसके पास पास चला दें ताकि इसमें स्मूथनेस आ जाए और अच्छे से फिनिश हो जाए, बाकी जगह तो इंड मिल ही चल जाए, कोई इशू नहीं होगा। इसलिए हम इसको टिक कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ टेक्स्ट के बाहर एक बार इनग्रेविंग हो जाएगी और बाकी रेस्ट ऑफ जगह पे इंड मिल चल जाएगा। बस इसको टिक कर देना है। इसके बाद कैलकुलेट नाउ में क्लिक करना है। जैसे कैलकुलेट नाउ में क्लिक करेंगे देखिए पाथ बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया और इसका टाइम भी रिड्यूस होकर 9 मिनट 44 सेकंड रह गया। अब अगर इसका सिमुलेशन चेक करें कि इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है तो मालूम चलेगा। पहले पुराने सिमुलेशन को इरेज करिए और इसको चला दीजिए, तो देखिए रिजल्ट
काफ़ी अच्छा है। बट यहाँ पे देखिए कुछ जगह पे टूल नहीं चल पाया है। अब फिर से इसको एडिट करते हैं चल के, और हम इसको भी टिक कर लेते हैं, देन कैलकुलेट नाउ। फिर भी ये देखिए इसके अंदर ये टूल नहीं आ रहा। इसके बाद एक ऑप्शन मिलता है इंडिपेंडेंट फिनिश डेप्थ, इसको भी टिक कर लेते हैं और हम इसे बोल देते हैं कि जो फिनिश डेप्थ है वो बस 1 mm तक ही रखें, उसके नीचे रफ डेप्थ बनी रहे, कोई इशू नहीं होगा। अब हम कैलकुलेट में क्लिक करते हैं, तो देखिए अब कैलकुलेट पे क्लिक किया तो इस साइड की ओर टूल चल गया है, और हो सकता है अब बेटर रिजल्ट मिल जाए हमको। पुराने सिमुलेशन को इरेज करके इसे सिमुलेट कर लेते हैं। ये देखिए अब रिजल्ट हमें सही मिल रहे हैं। इसका टाइम कितना है, 11 मिनट में चल रहा है। बट अभी भी ये काफ़ी मटेरियल यहाँ पे बच रहा है, तो इसको फिर से एडिट करते हैं। और लास्ट में जो बताया कि इंडिपेंडेंट फिनिश डेप्थ, तो देखिए फिनिशिंग की डेप्थ 1 mm तक है, नीचे तक इसने फिनिश नहीं किया। अगर इसको बढ़ा के 2 mm कर देंगे, जबकि टोटल 3 mm है, अब क्या होगा फिर से एक बार कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं इसका टाइम अब कितना है, 13 मिनट है। और अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं। ओके, अब रिजल्ट पहले से और बेहतर हो गया, क्योंकि ये जो रिमेनिंग मटेरियल है ये ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं बचना चाहिए, इससे नीचे ही रहना चाहिए। तो इस तरीके की कभी ज़रूरत पड़ती है हमको, जैसे स्टैम्प वगैरह बनाना है तो वहाँ पे थोड़े ही मटेरियल की फिनिशिंग की ज़रूरत होती है, ज़रूरी नहीं है कि पूरा फिनिश हो। ठीक है, इवन हम इसको कंप्लीट 3 mm डेप्थ दे सकते हैं। तो इसे फिर से एडिट करते हैं और देखते हैं अगर फुल डेप्थ देते हैं 3 mm तभी कितना टाइम लेता है, और कैलकुलेट। और अब इसका टाइम देखिए तो ये आया अभी भी 9 मिनट। ओके, अब तो और कम टाइम हो गया फुल डेप्थ के साथ। और इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको कई बार इसमें से कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, तब जाके एक बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अभी भी टूल अंदर नहीं चल के गया। 9 मिनट का टाइम लिया है, लेकिन इसके अंदर भी टूल जाएगा तब ये बेटर तरीके से वर्क करेगा। तो हम डू कॉर्नर शार्पनिंग में क्लिक कर देंगे ताकि हर एक कॉर्नर को शार्प करता हुआ जाए। और अब हम फिर से इसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे देखिए अब टूल हर जगह चल के जा रहा है। और अब इसका रिजल्ट देखते हैं 3D व्यू में कैसा आएगा। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट रिजल्ट आ गया जिसकी हमें उम्मीद थी। और इसका टाइम देख लेते हैं कितना ले रहा है, तो 12 मिनट 46 सेकेंड। अब देखिए 25 गुना कम टाइम लिया इसने पुराने मेथड से, और जबकि रिजल्ट हमें बहुत ही ज़्यादा स्मूथ मिल गया है। तो ये है स्मार्ट इनग्रेविंग टूल।